सर्वेभ्यो स्वागतं व्याहरामि। पूर्वकक्षायां वयं चर्चां कुर्मः संस्कृतशिक्षणस्य सामान्यम् उद्देश्यं तथा च संस्कृतशिक्षणस्य महत्त्वम्। इदानीम् अस्माकं सिलेबस् मध्ये यत् अस्ति तस्मिन् विषये यथा भाषा संस्कृतभाषा तो कौन अच्छी ता भितर संस्कृत भाषा कौन आम से जाना दरकार। संस्कृत शिक्षण को जीवा पूर्व संस्कृत भाषार उत्पत्ति है ना संस्कृत भाषारू सब भाषार उत्पत्ति है तस्यापि प्रामाणिकत्वं वर्तते तार मध्य प्रामाणिकता रही अछि आउ से नॉलेजटा आम भितर भी रहिबा दरकार। तो आज आम पढ़िबा कौन संस्कृत भाषा भाषा परिवार जहाँ सब रही डिस्कसन करनेबा। आउ जो मैंने भी चैनल को सब्सक्राइब करना हो से माने चैनल को सब्सक्राइब करनियो कारण आम लाइव सेक्शन भी स्टार्ट करिपरिबा। ठीक अच्छे तो देख भावाभिव्यक्ते मुख्यम साधनम भाषेति सर्वे ही अंगीक्रियते। एडा मोर वाच्य परिवर्तन होइके अछि कर्तृवाच्य कर्मवाच्य आ गोटे है भाववाच्य। एडा कर्मवाच्य रे जोड़ा कि आमर अछि भावाभिव्यक्ते मुख्यम साधनम भाषेति सर्वैः अंगीक्रियते। समस्ते कौन अंगीक्रियते समस्ते कौन अनुभव करती भावाभिव्यक्तिर निजर भाव को अभिव्यक्ति करने प्रमुख साधन होची भाषा। मानुचे मौखिक रूप से आम एक्शन करिकी भाषा को प्रकट भाव को प्रकट करिपरिबा किंतु आम गोटे मुह खोलिके कहिबारे जेतिकी गोटे भल से बुझे पारिबा अभिनय रे जेमिति हेले भी कष्ट हेबो। ठीक अछि तो सेटा हला प्रमुख साधन। मानव सभ्यता सांस्कृत्याश्च विकासे भाषायाः विशिष्टम् एव स्थानं भजते। अतः भाषायाः कथा सभ्यतायाः कथेति नाम्ना प्रसिद्धा। तो से गोटे कथा कहूँ कि मानव सभ्यता और संस्कृति विकास भाषार विशिष्ट स्थान लगी ही संभव हो पारि। ठीक अच्छे भाषा मानव जाते सारम सर्वस्वं च अस्ति। भाषा मानव जातिर सबकिछि कहले चले। अतः अयम रसः इति संज्ञयाभिधीयते। तेणु भाषा को कौन कह जाए रस मध्य कह जाए संज्ञा प्रदान करा जाए भाषा को रस आकार रे। पुरुषस्य वाक् रसः वाचरुक् रसः। एटा तुम्हें माने प्रसिद्ध उक्ति ऋग्वेद रे जानिथिबो कि पुरुषस्य वाक् रसः पुरुषस्य वाक् रसः। पुरुषर आमर जो काल पुरुष रही तुम्हें माने जानिथिबो तांकर मुख को व्याकरण कह जाए यही सब किसी रही ना। जदि आम ज्योतिष पाठ को जीवा तो सी अलग किसी हो काल पुरुषर अंग रही किंतु आम जदि गोटे साधारण संस्कृत गोटे पुरुष आकार नवा बा पुरुष जहाँ भी रही से डिटेल्स तो तार पर्टिकुलर वर्ड मु जानिनी। पुरुषस्य वाक् रसः तार वाक् कौन रस भाषाटा हूँ रस वाच ऋक् रसः। ऋग्वेद ग्रंथे इयं ऋग्वेद ग्रंथे प्रथम मुझे को हाँ तो देख ऋग्वेद ग्रंथे इयम् अमृतस्य केन्द्रं देवानां जिह्वा च अपि कथिता। ऋग्वेद रे याको कौन कह जाइए मार्क कर टिके भाषा को ऋग्वेद रे कौन कह जाइए अमृतस्य केन्द्रमिति ऋग्वेद ग्रंथे प्रचलिताः कौन भाषा। ठीक से भाई देवानां जिह्वा च अपि कथिता। देव मानकर जिह्वा कहले किए भाषा। पुणी जिह्वा देवानाम अमृतस्य नाभिः इति। पुणी जिह्वा को कौन कह जाइए देवता मानकर अमृतर नाभि। क्लियर। तापर आम जा को भाषा शब्द कथम निष्पद्यते। ठीक अच्छे आम ए देखा भाषा शब्दर उत्पत्ति केमती हो पचारिदेव निष्पत्ति केमिति होइछि सेटा जानिबा दरकार ना। प्रथम जो प्रवेश करे एटा हूँ तार प्रमुख लक्षण। भाषा शब्द भाष धातोः निष्पन्नः। भाष धातोः टाप् प्रत्यय कृते अजाद्यन्त स्टाप् अस्तु। पुनः यस्यार्थः भाषा व्यक्तायां वाची अस्ति
जार अर्थ कौन भाषा व्यक्तायाम बाची जार अर्थ होची व्यक्तायाम बाची व्यक्ति मानकर वाणी व्यक्त वाक्रूपेण यस्याः अभिव्यक्तिः क्रियते सा भासेति कथ्यते व्यक्त वाक्रूपेण अर्थात भाषा रूपेण यस्याः अभिव्यक्तिः क्रियते वाणी रूपरे बाक माने कौन सरस्वती ना भी तुम्हें जानी ब्राह्मी तो भारती भाषा गिरबाक वाणी सरस्वती तो तांको गिर कहुए बाक कहुए वाणी कहुए बाकर अन्य नाम भी वाणी तो कौन व्यक्त वाक रूपेण यस्याः अभिव्यक्ति क्रियते वाणी आकार जार अभिव्यक्ति करा जाई थाए सेटा हला कौन भाषा अथ सा भाषणात् ही भाषा इत्यपि कथ्यते से भाषण ही आमे भाषा बोली कहबा तापर गोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख स्वीट महाभागस्य अनुसारम यांकर निहाती एग्जाम रे क्वेश्चन आसे कौन लिखिले देख मुझे गोटे सिंबल कर दे दूची एटा को निहाती मन रखिबो स्वीट महोदयस्य मतानुसारम ध्वन्यात्मक शब्दैः विचाराणां प्रकटीकरणम् एव भाषा इति उच्यते कौन कहिले स्वीट महोदय ध्वन्यात्मक शब्दैः विचाराणां प्रकटीकरणम् एव भाषा काव्यादर्शक आचार्य दंडिना निगदितं काव्यादर्श यत् वाचामेव प्रसादेन बहुत किछि कहिसंती लोकयात्रा प्रवर्तते इति ध्वन्यात्मक शब्दैः ध्वनि युक्त शब्द विचाराणां प्रकटीकरणम् एव भाषा गोटे हला कौन ध्वनियुक्त शब्दर विचारर प्रकटीकरण कौन ध्वनियुक्त शब्द द्वारा विचारर प्रकटीकरण होची भाषा भाषा क्यों तो उत्पत्ति ध्वनि उत्पत्ति ना से आमे जो जहाँ भावुचे आमे ताको ध्वनि आकार प्रकट करुचे सेटा कौन कह जाउची भाषा कह जाउची काव्यादर्शक आचार्य दंडिना काव्यादर्शक दंडी आचार्य दंडींकर तो काव्यादर्शक आचार्य दंडिना निगदितम काव्यादर्श यत् दंडी कौन कहिसेंती पुणी सेटा तो आमर गला कहार स्वीट महोदयस्य मतानुसार एटा हेले आचार्य दंडिना निगदितम वर्णना करिसेंती वर्णितम यत् वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते एटा सब मन रखिबो ए सब लाइन सब मन रखिया को पड़िबो घोषिया को पड़िबो तुमको कंठस्थीकरण करने को पड़िबो ठीक अछि तापर देखियो वस्तुतः अस्मदीया लोकयात्रा सुदेव्याः वाक्देव्याः कृप एव संभाव्यते एटा केवल का द्वारा हेते सुदेव्याः वाक्देव्याः वाक्देवी किए सरस्वती तांका आशीर्वाद रे ही आमे भल भाषा कहि परिबा ठीक अछि सेडा ही कुआ गला क्रमेस्मिन् स्वविचाराः प्रकटिताः से अनुसार किछि किछि विचार एठी प्रकट करागला इदं धन्धम पुनः एकवारम् इदं मन धन तमः कृष्णः जायते भुवनत्रयं यदि शब्दाफयं ज्योतिरा संसारं न दीयते अस्तु अस्य विचारः पुनः एकवारं क्रियते इदं मन्धन तमः कृष्णः जायते भुवनत्रयं यदि शब्दाफयं ज्योतिरा संसारं न दीप्यते जदि शब्द ज्योति आकार संसार को दिव्यमान न करुथांता ताहले भुवन को आमे विचार रे ही आनी पारि नथांते लौकिक भाषा रे जदि आमे अर्थ यार निरूपण करिवा अर्थात तार शाब्दिक अर्थ यदि शब्द ज्योति ही लोकेन प्रकाश्यते जदि शब्द ज्योति लौकिक मुखरे नथांता तर्हि सर्वत्र अंधकार भवत्येव ताहले सबुठारे कौन होता अंधकार होता इस श्लोकर शाब्दिक अर्थ तो भाषा आमर क्यों भली भूमिका निर्भरण करुची
भूमिका निभाउछि सेउडाको ही एठारे प्रकटन करा जायछि। आउ एथर बहुत सारा क्वेश्चन आसीबो तापर देखिबा आगु तो देख बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी अछि या भितरे। भाषा सांकेतिक भाषा परित्यज्य सांकेतिक भाषा को परित्यज्य करिकी द्विविधा भवति यथा मौखिक लिखित भेदात। गोटे तो सांकेतिक भाषा सेटा तुमे निजे अंगीभूत करिथिबो अंगीकृत करिथिबो। भाषा द्विविधा केते प्रकार भाषा हैला क्वेश्चन आसिले भाषा द्विविधा हे जिवो। ठीक अछि कोन कोन गोटे हैला मौखिकम आ गोटे हैला लिखितम। क्लियर भाषा दुई प्रकार गोटे हैला मौखिक भाषा गोटे हैला लिखित भाषा। जते जो एग्जाम आसीबो सब दीटारे ही ऑप्शन ता भितर थिबो द्विविधम तमे द्विविधम ऊपर क्लिक ही करिवो। तापर देखिबा विचारणम मौखिकी अभिव्यक्ति ही मौखिक भाषा भवति। आमे जा मुख आकार मुखरे जहाँ प्रकाश करुचे बाकी जहाँ लेखिकी प्रकाश करुचे सेटा कोन ध्वनि संकेत बा प्रतीक सेटा को आमे लिखित भाषा बोली कहिबा। एतत् द्विपरीतम एतत् विपरीतम लिखित भाषायां माने मौखिक विपरीत कोन लिखित भाषा ध्वनि संकेताः प्रतीक रूपेण लिखित्वा अभिव्यक्ति क्रियन्ते। ठीक अछि जहार अपोजिट है कि लिखित कहार ना मौखिक कौन करे जाउछि ता देहरे ध्वनि संकेत प्रतीक रूप से लेखा आकार रे अभिव्यक्ति करे जाउछि। क्लियर संस्कृतम अन्य भारतीय भाषाश्च एठी आमे पढ़िबा भाषा परिवार को आस्ते 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 एंट्री करिबा। तो कौन रहिला हेडिंग कौन रहिला संस्कृतम अन्य भारतीय भाषाश्च आ मु एडा क्लियर करके दउछि तुमको नोट्स सब कोठारे भी पाइबा नाही। ए नोट्स बहुत ही खोजी खोजी अणा जाउछि एटा कहार कॉपीराइट नुह तो बेटर हम तुम एडा को नोट कॉपी रे लिखि नियो। संस्कृतम अन्य भारतीय भाषाश्च कौन आसिला मानव परिवारवत भाषा परिवारे अपि मानव परिवार भली भाषा परिवार रे मध्य परिवारांत अंतर्गत भाषाणां शब्दावली पदरचना संबंधी सादृश्यम दृश्यते। तो कौन सादृश्यता देखा जाए शब्दावली पदरचना सब किछि किछि शब्द मध्य सादृश्यता किछि किछि पद मध्य यही सब रचनार संबंध प्लस सादृश्य मध्य देखा जाए थे। एताः भाषाः चतुर्धा विभक्ताः आ गोटे पॉइंट कौन आसला भाषा केते प्रकार एई भली भाषा चारि भाग रे विभक्त कौन कौन तथा ही भाषा परिवार तारी अनुसार भाषा परिवार को निर्धारण करा जायछि। तो देखिबा गोटे गोटे कौन गोटे है भारतीय गोटे है द्राविड़ आ गोटे है आस्ट्रो एशियाई आ गोटे है कौन तिब्बत बर्मी परिवारटा टिके प्रिंट रे टिके एपट सेपट हो जाए मार्क कर गोटे है भारतीय जोटा कि प्रथम सेकेंड है द्राविड़ भाषा द्राविड़ आस्ट्रो एशियाई। ठीक अच्छे भारतीय द्राविड़ आस्ट्रो एशियाई तापर आमर आसूची तिब्बत बर्मी जोटा कि आमर 4 नंबर आसूची। ए चतुर्था जानीगल तापर आमे देखिबा एगुडा सब भितर कौन कौन सब जिनस रही। भारते अंतिमयोः परिवारयोः स्थानं महत्वपूर्णं नास्ति। भारतीय संविधाने असमिया बंगला बोडो डोगरी गुजराती हिंदी कश्मीरी कोंकणी मैथिली मणिपुरी मराठी नेपाली ओडिया पंजाबी संस्कृतम संथाली सिंधी उर्दू इति च 18 भाषाः भारतीय परिवारांतर्गतासु मान्याः सन्ति। याठू बड़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आउ किछि नाही तमर हैला कौन भारतीय भाषा परिवार रे जो 18 भाषा आसुची सेगुड़ा सब कौन एठार अच्छी तुम स्क्रीनशॉट नहीं पारिबो। फास्ट है कौन असमिया बंगला बोडो डोगरी गुजराती हिंदी कश्मीरी कोंकणी मैथिली मणिपुरी मराठी नेपाली ओडिया पंजाबी संस्कृतम संथाली सिंधी
उर्दू इति च अष्टादशः भाषाः। किछि जदि या भितर किछि स्किप हो जाथिबो आ मेंशन कर देबी परे नेक्स्ट वीडियो रे मेंशन हो जिवो। तो एई बळी भाबरे 18 गोटी भाषा भारतीय भाषा परिवार रे रही अछि। क्लियर। तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ इति चतस्रः मान्यता प्राप्ताः भाषाः। तुम जानिथिबो ओडिया भाषा मध्य 6 नंबर रे अछि आउ ताको भी मान्यता प्राप्त सेटा किछि गोटे ता भितर चलीथिला किछि वर्ष तळे 2015 अराउंड हेबो ना कोन ओडिया भाषार प्राधान्यता से बेले किछि रहिछि संविधान रे सेटा उथरे चेक करिया को पड़िबो। तो देख तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ इति चतस्र मान्यता प्राप्ताः भाषाः द्राविड परिवारस्य अंतर्गत्वेन विलसन्ति। तो द्राविड परिवार रे जो फास्ट किए गला भारतीय भाषा परिवार तापर कि आसला द्राविड द्राविड भाषा रे केउ केउ मान्यता प्राप्त भाषा चारिटा तमिल तेलुगु मलयालम आउ कन्नड़। क्लियर। तापर जिबा कोन भारतीय भाषा परिवार रे संस्कृत भाषा स्थिति ही निम्नांकित तालिकाया प्रदर्शयितुं शक्या। हाँ तो आम संस्कृत भाषा स्थिति आम देखा ना मेन इंपोर्टाट आम कौ जिनसा देखा संस्कृत भाषा लगे आम सब एत सब हिस्ट्री को जाऊे ना। तो कौन रही भारतीय भाषा परिवार रे संस्कृत भाषा स्थिति ही केउ भली रही। भारतीय भाषा परिवार दुई भाग रे विभक्त गोटे है सप्तम वर्ग गोटे है केंटुम वर्ग। एटा तुम समस्ते जानी निहाती कारण बीएड रे एगुड़ा तुम्हें पढ़ी पढ़ी ही आसुथिबो। भारतीय भाषा परिवार दुई भाग रे विभक्त गोटे है सप्तम वर्ग जार अर्थ है 100 ही केंटुम अर्थ भी 100। ठीक अच्छे सप्तम वर्ग आ गोटे है केंटुम वर्ग। सप्तम वर्ग रे किए आसिले इलिरियन आ गोटे है बाल्टिक ये बहुत सारा भाषा अच्छी ता भीतर दुईटी उदाहरण सप्तम वर्ग रे। ठीक से भली केंटुम वर्ग रे ग्रीक भाषा वा हेलेनिक भाषा इटालिक शाखा वा लैटिन भाषा ये भाव में आसूची। तो आज एतिकी तुम क्लियर हो गला। बाकी आगु जो नेक्स्ट वीडियो आसबो सेथिरे आमे पढ़िबा कोन आगु को जहाँ भी एलटीआर रही सिलेबस रे हमर जहाँ रही देखि नबा जेमितिक आमर ता भीतर आसूची माध्यमिक स्तर रे संस्कृतर भूमिका बा संस्कृत शिक्षण कौन विभिन्न उपागम केमिति केमिति आमे संस्कृत शिक्षण को प्रभावी करि परिबा पिलांक सम्मुखरे बा केमिति आगु को आगु नहीं परिबा से भली सब क्वेश्चन आसो। आज वीडियोटी जदि पसंद आसी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जमार भूलिबे नहीं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।